हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डेज़ कवर करने वाले हैं। जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक जितने भी डेज़ सेलिब्रेट किए गए हैं उनकी थीम क्या रही, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, DRDO डे यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वो किस दिन किया जाता है? तो ये है साल का पहला दिन, 1 जनवरी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2022 में कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। तो 64 साल हो चुके हैं DRDO के इस्टेब्लिशमेंट के, और इस बार 64th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके नई दिल्ली में, और चेयरमैन इस समय है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और ब्रेल बेसिकली एक लैंग्वेज है ऐसे लोगों के लिए जो विजुअली डिसेबल होते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं ब्रेल लैंग्वेज की मदद से। और ये जो ब्रेल लैंग्वेज है इसको इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने, और लुइस ब्रेल का ही जन्मदिन होता है, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है 4 जनवरी को। तो इसी को मार्क करते हुए हम 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस या फिर जिसे कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो 9 जनवरी को किया जाता है। 2022 के लिए इसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद बात करें कि 9 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से। और क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में रहते थे तो एक प्रवासी भारतीय के तौर पर वो भारत में लौटे थे, और एक प्रवासी भारतीय के तौर पर उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी को मार्क करने के लिए हम 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डे या विश्व हिंदी दिवस, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये डेट है 10 जनवरी। 10 जनवरी को किस लिए करते हैं? तो रीज़न ये था कि पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी 1975 को हुआ था बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो इसी को मार्क करने के लिए हम 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। और अगर बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं ये 14 सितंबर को। ठीक है, दोनों ही डेट याद रखनी है, विश्व हिंदी दिवस जनवरी में और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये डेट है 11 जनवरी। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स हैं उनके राइट्स को लेकर, और बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो प्रॉब्लम है इसको लेकर थोड़ी अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो 11 जनवरी नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। नेशनल यूथ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 12 जनवरी को करते हैं। 2022 में थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। अब 12 जनवरी को क्यों करते हैं? क्योंकि 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो उसी को हम मार्क करने के लिए ये दिन मनाते हैं, नेशनल यूथ डे। जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और 2022 में 159th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो याद रखिएगा। ये तो बात हो गई राष्ट्रीय युवा दिवस की। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, ये भी हम 12 तारीख को ही मनाते हैं, लेकिन मंथ अलग है, 12 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 15 जनवरी को करते हैं। 15 जनवरी को क्यों करते हैं? क्योंकि 15 जनवरी को क्या हुआ था ना, 1949 में पहले कमांडर इन चीफ आर्मी के बने थे जो कि इंडियन थे। इनका नाम था KM करियप्पा। इनसे पहले जितने भी कमांडर इन चीफ रहे हैं इंडियन आर्मी के, वो ब्रिटिश रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार एक इंडियन बने थे, इसीलिए 15 जनवरी को हम बनाते हैं इंडियन आर्मी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक उड़ीसा में। और 2022 में हमने कौन सी एनिवर्सरी मनाई है? तो ये 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 जनवरी को किया जाता है। और सबसे पहले ये शुरू किया गया था 2008 में। एक इनिशिएटिव था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो 2008 के बाद से अब तक हम मनाते आ रहे हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये भी 24 जनवरी को ही मनाते हैं। 24 जनवरी को 2 दिन हो गए हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इसकी थीम 2022 की थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन।
अगला क्वेश्चन है नेशनल टूरिज्म डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और रीज़न क्या है सेलिब्रेट करने का? तो कंट्री की इकोनॉमी में टूरिज़्म का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो इसीलिए वो डे को मार्क करने के लिए ताकि उसको हमेशा याद रखा जाए, इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। 2022 के लिए थीम थी मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। और अभी फ़िलहाल कौन है? सुशील चंद्रा हैं और 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022 में कब सेलिब्रेट किया गया? तो 30 जनवरी को किया गया है। क्या हमेशा 30 जनवरी को ही किया जाता है? तो आंसर है नो। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जनवरी का लास्ट संडे जो भी होता है उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में। और इस बार ये पड़ा है 30 जनवरी को। 2022 के लिए थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। इसके बाद देखिए तो 30 जनवरी को एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो है मार्टिर्स डे या फिर शहीद दिवस। 30 ये मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी को असैसिनेट किया गया था 30 जनवरी 1948 को बाय नाथूराम गोडसे, और इसी दिन को याद करने के लिए हम मनाते हैं शहीद दिवस 30 जनवरी। एक और शहीद दिवस है जो 23 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च को क्या हुआ था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई थी। तो दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो अब हम फरवरी पर आ चुके हैं। 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। और इस बार कौन सा था? तो 46 रेजिंग डे मनाया गया था 2022 में। अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की तो पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है इंडियन कोस्ट गार्ड। और फिलहाल डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 फरवरी को किया जाता है। 2 फरवरी को क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था और उसी की एक याद में, उसी को मार्क करने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं 2 फरवरी को। 2022 के लिए इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो ये डेट है 4 फरवरी। 4 जनवरी को हमने क्या देखा था? वर्ल्ड ब्रेल डे, राइट। और 4 फरवरी को है वर्ल्ड कैंसर डे। 2022 के लिए थीम थी क्लोज द गैप। और किसके द्वारा ये ऑब्ज़र्व किया जाता है? तो ये संस्था का नाम है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 6 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग इन्वेस्टमेंट टू एंड फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। और इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा कि फ़ीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन को इरेडिकेट करने के लिए जो भी एफ़र्ट्स किए जाते हैं उन एफ़र्ट्स को स्पॉन्सर कौन करता है? तो ये है यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड पल्सेस डे, तो वर्ल्ड पल्सेस डे ये मनाते हैं 10 फरवरी को। 2022 के लिए थीम थी पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड यूनानी डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो 11 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और 11 फरवरी को क्यों करते हैं? क्योंकि एक एमिनेंट इंडियन यूनानी फिजिशियन हैं हकीम अजमल खान, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11 फरवरी को, और इसीलिए इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड यूनानी डे। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये भी डेट है 11 फरवरी। और 2022 के लिए थीम थी इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। नेक्स्ट पर आते हैं तो वर्ल्ड रेडियो डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? इसकी डेट है 13 फरवरी। इसको शुरू करने की बात की गई थी यूनेस्को के द्वारा 2011 में, और 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर लिया था, और तब से ही हम मनाते हैं 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। नेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं? तो यह है 13 फरवरी। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, लेकिन नेशनल वुमेंस डे ये मनाते हैं 13 फरवरी को। 13 फरवरी को क्यों? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू की, और 2022 में हमने 143rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1879 को हुआ था, और बहुत सारे निक नेम से जाना जाता है इन्हें, जैसे कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला बिकॉज ऑफ हर पोएम्स। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये डेट है 20 फरवरी, और 2022 के लिए थीम थी अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो ये डेट है 21 फरवरी। और 2022 के लिए थीम थी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 28 फरवरी को करते हैं। और 28 फरवरी को क्यों? क्योंकि एक इंडियन साइंटिस्ट थे सर सीवी रमन, जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में। उन्होंने एक डिस्कवरी की थी रमन इफ़ेक्ट की, और ये जो डिस्कवरी की थी, ये डिस्कवरी को अनाउंस किया गया था 28 फरवरी के दिन, और इसीलिए हम मनाते हैं 1986 से नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। 2022 के लिए थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो ये 3 मार्च को करते हैं, मार्च पर आ चुके हैं हम। 2022 के लिए थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेशनल सिक्योरिटी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, तो ये 4 मार्च को करते हैं। और क्यों करते हैं? इन द ऑनर ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी वीक भी सेलिब्रेट किया गया था 2022 में, 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेंस डे, 8 मार्च को मनाते हैं, और 2022 के लिए थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। वर्ल्ड किडनी डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 मार्च को, और 10 मार्च कोई फिक्स डेट नहीं है, बल्कि मार्च के सेकेंड थर्सडे को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड किडनी डे। और इस बार ये था 10 मार्च को, तो इसीलिए 10 मार्च को मनाया गया। 2022 के लिए थीम रखी गई थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 15 मार्च को करते हैं, और थीम थी इसकी फेयर डिजिटल फाइनेंस। उसके बाद आता है नेक्स्ट नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी बोला जाता है। ये सेलिब्रेट किया गया 16 मार्च को, और 2022 के लिए थीम रखी गई थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये डेट है 18 मार्च, और 2022 के लिए थीम थी रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये था 20 मार्च को, और थीम थी कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे, ये कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है, और थीम थी इसकी 2022 के लिए लव स्पैरोज़। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसको वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी बोला जाता है, किस दिन सेलिब्रेट किया गया, तो ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया, तो ये 22 मार्च को मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2022 के लिए थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये डेट है 23 मार्च, और थीम थी इसकी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। मैट्रिस डे या शहीद दिवस या फिर सर्वोदय डे ये कब सेलिब्रेट किया गया, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, 23 मार्च को किया गया था। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सज़ा हुई थी, जो तीनों ही फ्रीडम स्ट्रगलर थे, और इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज शहीद दिवस। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे या फिर वर्ल्ड टीबी डे, ये कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 24 मार्च को करते हैं, और 2022 के लिए थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। नेक्स्ट है कि 26 मार्च 2022 को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया गया, तो ये था अर्थ आवर डे, और 2022 के लिए थीम रखी गई थी शेप आवर फ्यूचर। किसके द्वारा ये ऑब्ज़र्व किया जाता है ये दिन, तो WWF के द्वारा ऑब्ज़र्व किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कब किसके द्वारा मनाया गया था, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले अर्थ आवर डे की शुरुआत की गई थी। अभी पूरे वर्ल्ड में इसको मनाया जाता है, 26 मार्च को इस साल मनाया गया। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।